आज रमज़ान मुबारक की 11 तारीख है और सूरह तौबा की आयत नंबर 113 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, यानी शिर्क करने वालों के लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांग सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि किसी नबी के लिए और अहले ईमान के लिए ये मुनासिब नहीं है वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें अगरचे उनके क़राबतदार ही क्यों ना हो, जबकि उनके लिए वाज़ेह हो गया कि वो जहन्नम वाले हैं। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर नबी को और अहले ईमान को मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करने से मना कर दिया है और फरमाया कि चाहे वो क़राबतदार ही क्यों ना हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों में आपके चचा अबू तालिब का जो मकाम है वो बहुत वाज़ेह है कि आपके चचा अबू तालिब ने अपने बच्चों से बढ़कर बल्कि अपनी जान से बढ़कर अपने भतीजे को चाहा और नबूवत के कामों में आपका भरपूर ताउन किया, यहाँ तक कि 3 साल मक्का वालों का बाइकाट भी बर्दाश्त किया। उसके लिए बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लिए भी इस्तिग़फ़ार करने से मना कर दिया। और इस आयत के शअन नुज़ूल में देखेंगे तो ये उन्हीं के बारे में नाज़िल हुई, जैसा कि हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफ़सीर इब्न कसीर के अंदर मुस्नद अहमद के हवाले से नकल किया है कि इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से नकल करते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास गए और उस वक्त वहाँ अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमय्या भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से बड़ी उम्मीद के साथ कहा कि या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि ऐ चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, ये ऐसा कलमा है कि इसके जरिए से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपके लिए हुज्जत कर सकूंगा, आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास झगड़ सकूंगा। लेकिन अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमय्या ने कहा कि अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे, बाप दादा का दीन छोड़ दोगे, भतीजा का दीन कबूल कर लोगे? आखिर अबू तालिब ने आखिरी जुमला जो कहा वो यही कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, बाप दादा के दीन पर हूँ, और उसी पर उनका खात्मा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन आपने कहा ला अस्तग़फिरन्न लका मा लम उन्हा अन्का, कि मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा जब तक कि आपसे रोक नहीं दिया जाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि नबी के लिए और अहले ईमान के लिए ये मुनासिब नहीं, उनके शायने शान नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, तफ़सीर कसीर के अंदर ही है, औफी अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी वालिदा के लिए इस्तिग़फ़ार की इजाजत चाही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मना कर दिया कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार किया था। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आगे वाली आयत नंबर 114 नाज़िल फरमाई, यानी पहले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा की इजाजत के लिए इस्तिग़फ़ार की इजाजत चाही तो अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, कि नबी के लिए और अहले ईमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मुशरिकीन का इस्तिग़फ़ार करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो
अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार किया था, तो अल्लाह ने उसके जवाब में आयत नंबर 14 नाज़िल फरमाई कि वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याहु वलम्मा तबय्यना अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार अपने वालिद के लिए वो एक वादे के तहत था जो उन्होंने अपने वालिद से किया था। ये उस वक्त की बात है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को दावत दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उन्हें उनके दावत का इनकार कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया था, ये कह करके कि लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, कि इब्राहीम अगर तू हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार के हलाक कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मेरे घर से निकल जा। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, कि वालिद मोहतरम आप पर सलामती हो, मैं अल्लाह ताला से अपने रब से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा, यकीनन मुझ पर बड़ा मेहरबान है। ये उस वक्त उन्होंने इस्तिग़फ़ार का वादा किया था जिसकी वजह से इस्तिग़फ़ार करते थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया फलम्मा तबय्यना लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु, जब उनके लिए वाज़ेह हो गया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो उससे वो बरी हो गए, उन्होंने इस्तिग़फ़ार छोड़ दिया। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहीम बहुत ही आहुजारी करने वाले, गिरकर दुआएं मांगने वाले और बड़े ही बुर्दबार थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो अल्लाह के दुश्मन है तो फिर इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया था। ये कब पता चला इसके ताल्लुक से? बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब तक वो जिंदा थे तब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहे, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो उन्हें पता चल गया कि अब उनकी बख्शिश नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फैसला है कि शिर्क को जिसका खात्मा हो जाए उसकी अल्लाह ताला बख्शिश नहीं करता और जहन्नम उसका ठिकाना होता है। तो उस वक्त छोड़ दिया था। लेकिन बाद दूसरा मुफस्सिर कहते हैं कि नहीं, ये बात उस वक्त करेंगे जब क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आएंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को देखेंगे कि उनके चेहरे पर कालक पोती हुई है और चेहरा काला हुआ है और परागंदा हालत में है, बड़े परेशान हैं। तो उस वक्त अपने बाप से कहेंगे कि अब्बा आपसे मैं दुनिया के अंदर कहता था ना कि मेरी बात मान लीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब आप अपना अंजाम देख रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद कहेंगे कि इब्राहीम मैंने दुनिया में तेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन अब मैं तेरी हर बात मानूंगा, अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, तो आज के दिन मुझे बचा ले। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाकर के सिफारिश करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे क़यामत में रुसवा नहीं करेगा, और इससे बढ़कर रुसवाई मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरा बाप मेरे सामने जहन्नम में जा रहा है। तो अल्लाह ताला कहेगा कि इब्राहीम क्या मैंने नहीं कहा था कि मैंने शिर्क करने वालों के लिए जहन्नम हराम कर दी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त कुछ नहीं कह सकेंगे, खामोश हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला कहेगा कि इब्राहीम अपने दोनों पैरों के बीच में देखो, तो देखेंगे तो उनके वालिद को एक बिज्जू की शक्ल में गंदगी में लतरा हुआ घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर रहम करेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कि उनके वालिद की शक्ल तब्दील कर देगा ताकि ना पहचानने की सूरत में तकलीफ जरा कम हो, लेकिन उनकी बख्शिश नहीं करेगा। इससे इन सारी आयतों से पता चलता है कि शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में कितना भयानक जुर्म है, कि शिर्क के अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बख्शिश नहीं है। उसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। कि शिर्क करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिग़फ़ार करने से भी मना कर दिया है। और इसके अलावा कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर शिर्क करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में कह दिया है कि शिर्क करने वालों को अल्लाह नहीं बख्शेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके अलावा जितने गुनाह है जिसके लिए चाहेगा अल्लाह ताला बख्श देगा। यहाँ तक कि अल्लाह ने कहा, हदीस कुदसी है कि मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाएं, जमीन और आसमान भरकर मेरे पास गुनाह लेकर आएगा, लेकिन उसके अंदर एक गुनाह होगा, एक गुनाह नहीं होगा, शिर्क नहीं किया होगा, तो मैं उतना इस्तिग़फ़ार उतनी मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूंगा। लेकिन अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है
تو اللہ تعالیٰ بندے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے برباد ہو جائیں گے. ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو شرک اتنا بھیانک جرم ہے کہ دنیا کے اندر انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنا خطرناک جرم ہے. یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مت مانگو، استغفار مت کرو، بلکہ کہا کہ کسی نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. مطلب جس طرح سے ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، تمام قرابت داروں سے زیادہ، تمام رشتہ داریوں سے زیادہ، سب سے اوپر چڑھ کر، سب سے اوپر بڑھ کر اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے، اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو دوست سمجھے اس کو تم بھی دوست سمجھو، جو اللہ کو دشمن ہو وہ تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے، نبی کے ایمان والوں کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں. اور یعنی انہیں شرک کرنے والوں سے اسی طرح نفرت کرنی چاہیے جس طرح سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قرابت داری کی محبت غالب آ جائے اور کہے کہ بھلے وہی شرک کرنے والے دوسرے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے مگر میرے قرابت دار ہے انہیں بچا لیا جائے. یہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح کی سفارش ہی نہیں کرنا چاہیے. تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک اتنا بھیانک جرم ہے کہ انسان دنیا کے اندر سمجھنے کے لیے اس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے چاہے کوئی کتنا قریبی ہو، کوئی کتنا عزیز ہو، کتنا چہیتا ہو، کتنا اسے محبت ہو، لیکن اگر اس کے خاص حصے میں یعنی اس کی بیوی کے تعلق سے جو ایک مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے، اگر اس کے اندر شریک ہونا چاہے تو انسان برداشت نہیں کرتا ہے. یہ ایک مثال ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی غیرت کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. یہ بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی نظر میں شرک کی بہت بڑی قباحت ہے. اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہم سب کو شرک جیسے قبیح فعل سے بچنے کی عطا فرمائے اور اپنے رشتہ داروں کو بچانے کی اور اسے توبہ کرنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.